सा बड़े प्रेम के साथ बोलिए। चौपाई ये जो रामचरितमानस है हमारे यहाँ इसे 5वां वेद कहते हैं और इसकी हर चौपाई का एक अपना महत्व है। एक तरह से वेद की ऋचा की तरह से इसका सम्मान है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। भारतीय साहित्य में आर्य संस्कृति कहलाती है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को हिंदू को पुराने जमाने में आर्य कहते थे, इसलिए इसका पुराना नाम है आर्यवर्त। आर्य संस्कृति में मूल 4 वेद हैं जो भगवान के रूप में माने जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं और 100 से अधिक उपनिषद हैं। उपनिषदों का चिंतन भगवान के अनुभव के आधार पर बहुत विशाल साहित्य है। उसमें पहला उपनिषद है ईशोवास्य उपनिषद। इस तरह से 100 से अधिक उपनिषद हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में 18 पुराण हैं। हर एक पुराण में 1 लाख श्लोक से अधिक बड़ा विशाल साहित्य है। उसमें 3 पुराण बहुत प्रसिद्ध हैं, पॉपुलर हैं। उसमें एक रामायण महापुराण है, एक महाभारत महापुराण है, एक श्रीमद् भागवत महापुराण। ये 18 पुराण हैं, विशाल साहित्य है। और इसके बाद स्वतंत्रता से अनुभवी महात्माओं ने मौजूदा भाषा में भक्तों ने अनेक प्रकार का साहित्य निर्माण किया। उसमें पंजाब में 10 गुरुदेव, इधर यूपी में कबीर, राजस्थान में दादू, बिहार में और कई प्रांतों में अलग अलग महात्माओं की पवित्र वाणी का एक दरिया बहता है।
मनुष्य के अंदर अपनी शक्तियों को रोककर किसी और लगाने का नाम योग है। योग के प्रणेता महर्षि पातंजलि ऋषि हुए हैं, जिन्होंने पहला सूत्र उच्चारण करते हुए कहा कि योग किसे कहते हैं। योग के दो हिस्से हैं, एक हठ योग और एक लय योग। हठ योग उसे कहते हैं जिसमें आसन शरीर की निरोग रखने के लिए, और लय योग उसे कहते हैं जिसमें मन की सूक्ष्म दशाओं का निरीक्षण करते हुए उसकी पावर को सही इस्तेमाल करने का एक तरीका। सामान्यतया आदमी बाहर की दवाओं पर और आज के एडवर्टाइजमेंट पर भरोसा करके धीरे धीरे अपने आप को दवाओं के सहारे खड़ा कर लेता है, और धीरे धीरे वो अपनी शारीरिक शक्ति को, शारीरिक क्षमता को बजाय सशक्त करने के, बलवान करने के, और उल्टा कमजोर कर देता है। तो ये जो पहला है हठ योग, इसका सूत्र आरंभ होता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये सबसे पहले हमारा शरीर अगर निरोग है तो उस पर धर्म का महल खड़ा होता है, गृहस्थ का महल खड़ा होता है। शरीर अगर निरोग है तो काम करने की शक्ति दुगनी हो जाती है, मन में उत्साह बढ़ता है, हर एक काम में आदमी की दिलचस्पी होती है। और शरीर अगर बीमार होता है तो सब चीजें गिर जाती। हठ योग में हमें बहुत बड़ी बड़ी बातों की तरफ ना जा करके तीन बातों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में कोई बीमारी न लगने पाए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का है, वो एक ऐसा मरकज है, एक ऐसा सेंटर है जहां से सब बीमारियां जन्मती हैं। अंगूठे से लगा करके और सिर के एक एक बाल तक ऊर्जा भरने वाली ये रीढ़ की हड्डी है। इसमें इसकी एक्सरसाइज, इसका व्यायाम बहुत जरूरी होता है। सीधे सोने से, सीधे बैठने से इसमें बहुत सारी ऊर्जा शक्ति को जन्म देती। सीधा खड़े होने से, सीधा बैठने से, सीधा चलने से रीढ़ की हड्डी की जो ताकत है सारे जिस्म को बल देती है। दूसरी ये हमारी गर्दन, जिसमें योग में कहा ये जो गर्दन का ऊपर का हिस्सा है ये स्वर्ग है, गर्दन से और नाभि तक ये मध्यलोक है, और नाभि से नीचे अधोलोक है। तो हमारा स्वर्ग अगर सही होता है तो हमारा सारा जीवन सही होता है। ये रीढ़ की हड्डी में हमारे ये श्वास के नथने, इनकी और हठ योग में आंखों का व्यायाम,
वाणी का यह व्यायाम, श्वास की तरफ योग की एक क्रिया है। सीधे लेट जाइए, एकदम प्ले, और केवल अपने श्वास को देखिए और उसे आने और जाने की क्रिया को देखते रहिए। देखते देखते हमारा सारा शरीर संकल्प के बल से भर जाता है। सीधे लेट करके श्वास की तरफ देख करके केवल एक ही बात, उस वक्त कोई भगवान का नाम ना ले, किसी देवी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। केवल सीधा लेट करके एक ही संकल्प कि मैं निरोग हूं। जो लोग हर वक्त ये महसूस करते रहते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, दुनिया की कोई दवाई उन्हें निरोग नहीं बना सकती, क्योंकि वो बार बार वो जो संकल्प शक्ति है उससे वो बीमारी और जाम हो जाती है। जैसा आप सोचोगे आपके शरीर पर आपके सोचने का प्रभाव पड़ेगा। हर वक्त आदमी बीमार अनुभव करते रहना, सोचते रहना, सामान्य बीमारी भी एक कैंसर जैसी अवस्था पकड़ लेता है और मन में बल भरने के लिए, ऊर्जा को जगाने के लिए, शक्ति को दीप्त मानसिक बल, इसकी जरूरत है। श्वास के साथ इसका बहुत सीधा संबंध है। इसको हम इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, इसी को हम कहते हैं सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। ये हमारे स्वर सांस लेने के रास्ते, आने जाने के रास्ते। इस पर मंत्र का जाप करने से हमारे भीतर की सब बीमारियां भागती, दौड़ती। सही संकल्प करने से गायत्री मंत्र का इसलिए बड़ा महत्व है कि वहां और कुछ नहीं मांगा, एक ही बात, धीमहि यो प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को सत की ओर प्रेरित कर। और ये सूक्ष्म हमारी जो श्वास का बल है, चिंतन कीजिए, राम राम करते हुए या और भगवान के मंत्र का जाप करते हुए संकल्प को जगाना मुश्किल होता है। सीधा इस संकल्प को जगाइए कि मैं निरोग हूं, तंदुरुस्त हूं, सब रोग दूर भाग रहे हैं। हर श्वास मेरी जिंदगी को नई ताजगी जिंदगी देता है, नया ताजापन। हमारी इस पाश्चात्य संस्कृति में प्रातः काल उठते ही आप लोग क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। एक हमारी संस्कृति का, एक योग का यही एक है कि उठो रोते हुए नहीं, अच्छा सवेरा, सुंदर सवेरा। समय बदलता रहे, उसके नाम बदलते रहे, लेकिन वो जो गुड शब्द है वो इसके साथ जुड़ा रहता है। इसलिए कि
जब आप शब्द बोलते हैं और उसके साथ अगर आप ध्यान देकर बोलते हैं तो वो भी भगवान के नाम लेने के बराबर है। जो हम भगवान का नाम लेते हैं, रामचरितमानस में अभी आप लोगों ने जो चौपाई पढ़ी, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। इसका मतलब है अपने आप को जागृत करो। भगवान का पावन नाम क्या है? सब मंगलों को जन्म देने वाला, सब विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला, संकल्प के साथ, फोर्स के साथ, श्वास की धमनियों के साथ। जैसे शरीर जब थक जाता है तो आदमी विश्राम चाहता है, नींद लेता है, फिर से उसकी जो शक्ति है वो नई पैदा हो जाती है, थकान मिट जाती है। सोने से शरीर की थकान मिट जाती है और चिंतन करने से हमारी भीतरी जो ऊर्जा शक्ति है वो जाग जाती है, उसमें काम करने की, कर्म करने की हजारों गुना शक्ति जन्मती है। हठ योग और लय योग। लय योग का अर्थ है अपने जीवन की अच्छाइयों को संकल्प के द्वारा भरो। गीता में भगवान कृष्ण एक बात कहते हैं कि योग, जैसे महर्षि पातंजल ने योग की व्याख्या की है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या की। योग क्या है? गीता की भाषा में समत्वम योग उच्यते, अपने बैलेंस को बनाए रखना। एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। समत्वम योग उच्यते। योग गीता की भाषा में क्या? अपने बैलेंस को बनाए रखे, न इतनी नीचे गिरी और न ही अहंकार का लेवल इतना ऊंचा उठा लीजिए। नीचे गिरने का मतलब है दीनता, दरिद्रता, और बहुत ऊंची उड़ान का अर्थ है अहंकार। अहंकार की उड़ान नीचे डाल, और जो दास्ता है, दरिद्रता है, अपने आप को नीचे गिरा देना नहीं, नीचे गिरना और जरूरत से ऊंचा उठ जाना, ये दोनों अतिवाद है। गीता में कहा, योग किसे कहते हैं? समत्वम योग उच्यते, अपने बैलेंस को। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने तुम्हें काम करने का अधिकार है, ना नीचे गिरो, ना अहंकार में ऊपर बढ़ो। दास्ता दरिद्रता का दूसरा नाम है। अहंकार शैतान का पहला नाम है। शैतान से भी बचो और दरिद्रता से भी बचो। बैलेंस बराबर। कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम करने का अधिकार दिया है, करो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के करते करते जड़मती होत सुजान। एक राजा अपनी बेटी से पूछ रहा है कि बेटी तुम किसके भाग का खाती हो? बेटी बड़ी समझदार थी। उसने कहा पिताजी निमित्त सबका अलग अलग है, पर हर आदमी अपना अपना भाग ही खाता। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। राजा बेटी के मुंह से ये सुनना चाहता था कि सब आपका दिया हुआ खाते हैं, आपकी कृपा से जीते हैं, परिवार भी, नगर के लोग भी। हमारी राजस्थानी भाषा में राजा को अन्नदाता, सब आप अन्न देने वाले, जीवन देने वाले, प्राण देने वाले, सब कुछ आप हैं। राजा ये बात अपनी बेटी से सुनना चाहता था, लेकिन बेटी ने एक सीधे साधे शब्दों में फिलॉसफी की बात की कि सब अपने अपने भाग का खाते हैं और निमित्त सबका अलग अलग होता है, लेकिन भाग तो अपना ही अपना। राजा ने कुछ नहीं कहा और वजीर को बुलाया और बुलाकर कहा मेरी बेटी का विवाह, जो मैं बहुत ऊंचाइयां छू करके और कहीं राज परिवार में इसकी शादी करना चाहता था, लेकिन मेरा विचार बदल गया। मेरा आदेश है कि जो सबसे कुरूप और सबसे जड़ बुद्धि कोई आदमी मिले उसको ले आओ, मैं अपनी बेटी का उसके साथ विवाह करके देखना चाहता हूं, इसके अहंकार का अंदाजा लेना चाहता हूं। वजीर ने समझाया महाराज बच्चों की बात का ध्यान नहीं दिया करते, आप अपने फर्ज को अदा कीजिए। उसने कहा हमारा हुक्म है, राज आज्ञा है, हम तुम्हारे से मशवरा नहीं लेना चाहते, तुम्हारे से राय लेना नहीं चाहते, आज्ञा का पालन करो। वजीर चंद साथियों को लेकर के एक ऐसे आदमी की तलाश करने के लिए चल दिया जो सुंदर भी ना हो और जड़ बुद्धि हो। तो खोजते हुए जंगल में गया तो एक दरख्त के ऊपर बैठे हुए, कुल्हाड़ा हाथ में है और जिस डाली पर बैठा है, जिस तने पर बैठा है, उसी को जड़ से काट रहा है। वजीर ने कहा नीचे आओ, तुम्हें मालूम है कि जिस पर तुम बैठे हो उसी को काट रहे हो, तो इसका परिणाम क्या होगा? ये तना नीचे गिर जाएगा और तुम भी गिर जाओ। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें देखा शरीर भी सुंदर नहीं था, साथ में राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और कहा जाओ विदा कर। बनारस में दोनों जड़ बुद्धि पति, विदुषी पत्नी, बनारस में ये सोच कर कि अब क्या होगा, बड़ी विचित्र परिस्थिति हुई।
स्त्री ने कहा, देखो, अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। ये बनारस विद्या का केंद्र है, खूब पढ़ो, कोई जड़ बुद्धि नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिस